परवाह देश की में अब बात ईरान के उस बारूदी प्रतिशोध की करेंगे जिसने इजराइल से लेकर अमेरिका तक टेंशन का मीटर अप कर दिया है। 18 मार्च को इजराइल ने अमेरिका के आदेश पर ईरान के ऊर्जा केंद्र पर हमला किया, जिसके बाद नेतन्याहू ट्रंप से शाबाशी ले रहे थे। लेकिन अगले 24 घंटे में ईरान ने जो पलटवार किया उसने न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि ट्रंप को भी हिलाकर रख दिया। ईरान के प्रक्षेपास्त्र के प्रकोप से इजराइल का हाइफा धुआं धुआं हो उठा और इस हमले में जिस कालजयी हथियार का इस्तेमाल ईरान ने किया वो उस प्रतिशोध का संदेश था जो जख्म ईरान को इजराइल से मिले थे। आखिर कैसे ईरान का ऑपरेशन नसरल्लाह बनने वाला है दुश्मन अमेरिका और इजराइल की कब्रगाह, हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। इजराइल ने ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला कर ईरान के गुस्से को भड़का दिया है, जिसके बाद ईरान ने इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दिया, संदेश दिया कि ईरान को हल्के में लेने की गलती इजराइल कतई ना करे। TV9 की टीम इस वक्त हाइफा में मौजूद है, उस बजान ऑयल रिफाइनरी के पास जहां पर ईरान के मिसाइल गिरे और उसके बाद से पूरी दुनिया में ये चर्चा चल रही है कि जिस इजराइल ने ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया था, उस इजराइल के ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने अपने मिसाइल से कैसे अटैक किया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ऑयल रिफाइनरी के एक एक हिस्से को। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हम गेट पर पहुंचे थे और जब हम सुरक्षा कर्मियों से बात कर रहे थे, उस दौरान हमने उस जगह को अपनी आंखों से देखा जहां पर की मिसाइल के टुकड़े गिरे थे और अभी भी वहां से हल्का धुआं उठ रहा है। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की घरेलू ईंधन की करीब 50% से 60% सप्लाई को पूरी करता है। इस पर हमले से इजराइल की ऊर्जा आपूर्ति, उद्योग, सैन्य लॉजिस्टिक्स पर असर पड़ सकता है। नेतन्याहू ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बात हुई और उनके अनुरोध के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि इजराइल अब ईरान के विशाल प्राकृतिक गैस भंडार पर कोई और हमला नहीं करेगा। ईरान ने जो उसके ऊपर पास के गैस प्लांट के ऊपर हमला किया गया था उसका बदला ऐसा लिया कि ट्रंप ने उससे पल्ला झाड़ लिया कि इजराइल ने जो हमला किया था उसका जानकारी उनको नहीं थी। और दूसरा ये कि जिस प्रकार से ईरान ने कतार में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में हमले किए हैं गैस प्लांट के ऊपर, उससे एक बहुत लंबे समय तक एक मुश्किल बनी रहेगी। कि क्या ईरानी हमले ने ट्रंप नेतन्याहू को डरा दिया है? क्या ईरान के मिसाइल हमलों से अमेरिका इजराइल बैकफुट पर आ गए हैं? अब सवाल ये उठता है कि जिस जंग को ट्रंप चंद दिनों में जीतने का दावा कर रहे थे, ईरान को घुटनों पर लाने की बात कर रहे थे, आखिर ईरान की युद्ध नीति ने कैसे उस जंग का रुख मोड़ दिया? आखिर ईरान कैसे बन गया ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी? तो उसे समझिए। ईरान जंग में मुज्तबा की सेना इतनी आक्रामक हो उठी कि उसने अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों पर हमला कर दिया। नतीजा, अमेरिका के सैन्य बेस को भारी क्षति पहुंची। ईरान ने अमेरिका के 16 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा दिया। 4 थार डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को नहीं झेल पाए और नष्ट हो गए। 23 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो वहीं अरब में अमेरिका के 4 दूतावासों को भी ईरान ने भारी क्षति पहुंचाई। और ईरान की यही आक्रामक जंग नीति अब ट्रंप को परेशान कर रही है। साथ ही यह संदेश दे रही है कि ईरान अपनी मिसाइल शक्ति के दम पर जंग में अमेरिका का सामना डटकर करेगा। दरअसल ईरान ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा के गैस रिफाइनरी पर हमले में जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया उसे दुश्मनों का काल कहा जाता है, जिसका नाम है नसरल्लाह बैलिस्टिक मिसाइल। नसरल्लाह जो है हिजबुल्लाह के लीडर रहे थे और उनके नाम पे मिसाइल बनाई गई है। 2000 किलोमीटर रेंज है, कहते हैं बहुत तेज जाती है, आवाज़ की गति से भी तकरीबन हाइपरसोनिक माना जाता है और ईरान से इजराइल 7 मिनट में पहुंच सकती है। बहुत हैवी पेलोड ले जाती है और इस तेज स्पीड की होने की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में नाकाम साबित होता है। नसरल्लाह मिसाइल मल्टी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस वजह से ये कई टारगेट पर एक साथ हिट कर सकती है। इस मिसाइल को खास तौर पर बंकर रिफाइनरी को भेदने के लिए बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि यह मिसाइल सटीक हमले कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक हमले की है। ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड से अपने टारगेट को हिट करती है। इस वजह से ये आयरन डोम और पैट्रियट डिफेंस को भेदने में सक्षम है। ईरान ने इस बार नसरल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया जो बहुत तेज चलती है, तकरीबन 7 मिनट में इजराइल पहुंच सकती है, ताकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत कम समय लगता है। 2000 किलोमीटर रेंज है, तो ये एक
और देखा जाए तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर दिन 33 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। एक महीने में 1000 मिसाइलें बनाई जा रही हैं, यानी एक साल में करीब 12,000 मिसाइलों का जखीरा तैयार हो रहा है। जंग में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान सिर्फ अपने घातक मिसाइलों और ड्रोन्स के दम पर टिका है। उसके पास मिसाइल और ड्रोन का बड़ा जखीरा है, जिसके दम पर साल भर से ज्यादा वक्त तक जंग वो लड़ सकता है। और यही अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी है। वो चाहकर भी उसके मिसाइल जखीरे को नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये सारी मिसाइलें ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में रखी है। आखिर ईरान की मिसाइल शक्ति कितनी घातक है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के पास गदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2000 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट को खत्म कर सकती है। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज भी 2000 किलोमीटर ही है। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर बताई जा रही है। जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका के डिफेंस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उनके 5-6 जहाज, रीपर ड्रोन, और अभी ये खबर है कि F-35 को भी नुकसान पहुंचाया, पैट्रियट सिस्टम, थार्ड सिस्टम, सबको नुकसान पहुंचाया। जो एक अभेद्य सिस्टम माने जाते थे उनको नुकसान पहुंचाया ईरान ने, और जो डिफेंस के लिए बने थे उन्हीं के ऊपर नुकसान कर दिया। तो अमेरिका की साख को बहुत चोट पहुंचा। ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी हैं, जो जाग्रोस और एल्ब्रुज जैसी चट्टानी पहाड़ियों के नीचे बनाई गई हैं। ये पहाड़ियों के नीचे करीब 500 से 800 मीटर जमीन के अंदर है। ईरान ने अपनी ज्यादातर मिसाइलों को इन्हीं तीनों अंडरग्राउंड सिटी में रख रखा है। दुनिया में ऐसी कोई भी मिसाइल या बम नहीं है जो जमीन के 800 मीटर नीचे जाकर ईरान के मिसाइलों को खत्म कर सके। ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी परेशानी यही है। ईरान के पास कुछ छोटी मिसाइल सिटी भी है, जो घनी आबादी वाले शहरों के नीचे बनाई गई है।